गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं आपका शिष्य आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल विधान निश्चित करें। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने भगवान शिव के पिपलाद अवतार का वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, भगवान शिव के इस अवतार की कथा का जो भक्तिपूर्वक, ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करेगा, इसको सुनेगा, वो अपनी कुंडली में उपस्थित क्रूर ग्रहों के प्रभाव से, पाप ग्रहों के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। फिर उसको कोई भी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। किसी समय इंद्रादि सभी देवताओं को वृत्तासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीच मुनि के आश्रम में अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद शीघ्र ही इंद्र आदि सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा अपना वहां दुख निवेदित किया। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे त्वष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी यह वृत्त महान तेजस्वी है, अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। हे प्राज्ञ, मैं धर्म की रक्षा के लिए वह उपाय आपको बता रहा हूँ, आप उसे सुने। जो जितेंद्रिय, जिसका अपनी इंद्रियों पे वश है, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है, तथा तपस्वी दधीच नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। दोस्तों, ये कहानी हमने कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन आप इसको पूरा सुनिएगा। इसमें बहुत अभी ट्विस्ट है, इंटरेस्ट है, इसको आपको पूरा सुनना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। मित्रों, आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कराकर निसंदेह त्रिपुरासुर का, क्षमा करिएगा, एक्चुअली त्रिपुरासुर नाम कई बार याद आता है, काफ़ी फेमस दैत्य रहा है। यहाँ पे नाम में थोड़ी गलती हो गई बोलने में, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। उसका नाम वृत्तासुर का वध कीजिए। नंदीश्वर बोले, ये नंदी जी का जो मैंने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है, ये नंदी जी सनत कुमार ऋषियों को, सूत जी को ये कथा सुना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद नंदीश्वर बोले, हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां सुवर्चा सहित मुनि को बैठे देखकर गुरु एवं देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र हो आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर, यानी वो जान गए कि वो किस लिए आए हैं, क्योंकि उस समय ऋषि मुनि मन की बातों को जान जाते थे, इतने सिद्ध होते थे, भगवत स्वरूप ही होते थे। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर हो करके मुनीश्वर से यह वाक्य कहा। इंद्र बोले, हे मुने, इंद्र का एक पर्यायवाची शक्र भी होता है। अगर कहीं शक्र शब्द आए तो उसको आप यही समझिएगा कि मैं इंद्र नाम का ही उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक है। इंद्र बोले, हे मुने, हम देवताओं तथा ऋषियों को यह त्वष्टा, यानी जो दैत्य है, बड़ा दुख दे रहा है। इसलिए हम लोग महाशिव भक्त, शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हुए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर देवद्रोही वृत्तासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए।
उस समय वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उन्हें चटवाया, यानी जो उनकी अस्थियां थी उसको साफ सुथरा करने के लिए, और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करके निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से अत्यंत दृढ़ वज्रमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्मशिर नामक बाण का निर्माण किया और अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुने, तदनंतर शिव जी के तेज से वृद्धि को प्राप्त इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्तासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े मानो रुद्र यम की ओर दौड़ पड़े हों। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साहपूर्वक पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिव जी के पिपलाद अवतार को आदरपूर्वक सुनिए। ये नंदी जी कह रहे हैं सनत कुमार ऋषियों से और सूत जी से। महात्मा मुनि दधीच की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। जैसा मैंने पीछे बताया था कि जब इंद्र आदि देवता आए थे तो दधीच ऋषि उनके मन की बात जान गए थे कि वो क्या करने यहाँ आए हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भीतर भेज दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी यदि वहाँ होती तो उनको वो करने ही नहीं देती, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि उसके पति का प्राण छूटे। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर भेज दिया था। तो उसके बाद महात्मा मुनि दधीच की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, ये नंदी जी कह रहे हैं सनत कुमार ऋषियों से और सूत जी से। पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखती हुई वे सुवर्चा विस्मित हो गई। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उनको जानकारी हो गई। उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया, बहुत क्रोधित हुई। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवर्चा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो, इसलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। ऐसा उन्होंने कहा। ये वृत्तासुर का वध तो उसके बाद इंद्र कर लिया था उन्होंने, लेकिन उससे पहले की बात है कि जब वो अस्त्र शस्त्र तैयार हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की घटना है, उसके बाद आप समझ सकते हैं। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनिपत्नी सुवर्चा ने इंद्र सहित उन सभी देवताओं को शाप दे दिया। इसके बाद उन मनस्विनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनिपत्नी उन सुवर्चा से कहा। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञे, तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करो। हे देवी, उसके बाद तुम अपना अभीष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेदों की आज्ञा है। उसके बाद नंदीश्वर सनत कुमार ऋषियों से सूत जी से बोलते हैं, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गई। तदनंतर पति लोग जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उदर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनिपुत्र दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, दधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनिपत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उसकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पतिलोक जाने की इच्छा वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुवर्चा बोली, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग,
तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पतिलोक जाने के लिए अति प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहाँ रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार वे दधीच पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंदपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। इस अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहां आए। दधीच के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ अति प्रसन्नतापूर्वक वहां पहुंचे और मुनिपुत्र रूप में अवतरित हुए उन शिव जी को देखकर सबने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे मुनि सत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगीं, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगी, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णुवादि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीच के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जात कर्मादि संस्कार जो होता है बच्चों का करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रसन्नचित होकर उसका नाम पिप्पलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने हे देवेश प्रसन्न हुई है ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद रुद्रावतार महाप्रभु पिप्पलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार के हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करने लगे। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिप्पलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इसके बाद नंदीश्वर सनत कुमार ऋषियों से और सूत जी से कहते हैं, इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से लोक में रहकर उन महेश्वर ने महान लीला की, उसे आप सुने। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए उन मुनीश्वर पिप्पलाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुई पद्मा नामक अति मनोहर युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले वे उसे प्राप्त करने की इच्छा से उसके पिता राजा अनरण्यक के पास गए। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान कर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। उन मुनि ने स्नेहपूर्वक मधुपर्क आदि सब कुछ ग्रहण करके उस कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ न बोल सके। मुनि ने राजा से कहा कि मुझे भक्तिपूर्वक अपनी कन्या प्रदान कीजिए, अन्यथा आप सहित सब कुछ भस्म कर दूंगा। देखिए दोस्तों, ये होती है बात, जिसके पास पावर है, ताकत है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। समझ रहे हैं ना? खैर आगे बढ़ते हैं। हे महामुने, उस समय समस्त राजपुरुष दधीच पुत्र पिप्पलाद के तेज से आच्छन्न हो गए। तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करके कन्या पद्मा को अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। काफी बुढ़े हो गए थे वो। अब बड़ा अभी ऐसे कोई भी ऐसा जाएगा, वो उनको जानते तो है नहीं कि वो क्या हैं, ठीक है। अब कोई वृद्ध मुनि जाए और कहे कि मुझे आपकी सुंदर कन्या से विवाह करना है, किसी राजा से कहे, तो बड़ा ऑब्वियस से कोई कैसे तैयार होगा, ठीक है। तो वही सब बातें थी यहाँ पे। खैर पार्वती के अंश से संबुद्धूत उस राजपुत्री पद्मा के साथ विवाह कर वे मुनि पिप्पलाद उसे लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रम में चले गए। वहां जाकर वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक जर्जर हुए तथा लंपट स्वभाव न रखने वाले वे तपस्वी मुनिवर उस नारी के साथ निवास करने लगे। जिस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनरण्यक की वह कन्या मन वचन तथा कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। तब शिव के अंश रूप मुनि श्रेष्ठ पिप्पलाद अपनी लीला से युवा होकर उस युवती के साथ रमण करने लगे। देखिए, अब चूंकि वो प्रभु ही हैं, प्रभु के अंश हैं, तो उनके लिए क्या है, जब चाहें तब जवान हो जाएं, जब चाहे तब बच्चे हो जाएं, जब चाहें तब वृद्ध हो जाएं। उनके लिए तो ये सब कोई बात ही नहीं है। उनके लिए ये तो पलक झपकते ही, जिसको बोलते हैं ना कि प्रभु तो पलक झपकते ही पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं, तो उनके लिए बुढ़े से जवान हो जाना कौन सी बड़ी बात है। उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। इसके पश्चात वे सब अपने पिता के समान महातेजस्वी तथा पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, तो लोक में
सभी के द्वारा अनिवारणीय शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिपलाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचन का निरादर यदि शनि ने उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई, यानी कहने का मतलब क्या है कि मेरे इस वचन का निरादर कर यदि शनि ने भगवान पिपलाद के इस वचन का निरादर किया और उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई जो शिव जी के भक्त हैं या पिपलाद जी के भक्त हैं या पिपलाद जी के नाम का स्मरण करते हैं, तो यदि शनिदेव ने ऐसा किया तो वो उसी समय भस्म हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे तात, इसलिए ग्रहों में श्रेष्ठ शनैश्चर विकारयुक्त होने पर भी उनके भय से उन वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ित नहीं करता। तो दोस्तों, यदि आपको शनिदेव की पीड़ा से बचना है, ठीक है, तो आप भगवान पिपलाद का स्मरण करिए। इनकी ये जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ ना, इस कथा को आप रोज सुना करिए। गारंटी देता हूँ आप भगवान शनिदेव की पीड़ा से कभी पीड़ित ही नहीं होंगे, परेशान ही नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे उपाय दिए गए, लेकिन कभी कोई ध्यान ही नहीं देता। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार लीलापूर्वक मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र मैंने आपसे कहा। ये नंदी जी कह रहे हैं सनत कुमार ऋषियों से। अब आगे दोस्तों, इसमें जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इस कथा के प्रभाव को बताऊंगा कि इस कथा को सुनने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। इसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। ये कथा सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाली है। गाधि, कौशक एवं महामुनि पिपलाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा को नष्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनिदेव की पीड़ा को नष्ट करना है तो आप 3 महामुनियों का नाम अपने दिमाग में सेव कर लें या कहीं नोट करके रख लें। इनका सुबह शाम स्मरण किया करिए। आप शनिदेव की पीड़ा से कभी प्रभावित नहीं होंगे। फिर से मैं ये नाम बता दे रहा हूँ, गाधि, कौशिक एवं महामुनि पिपलाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा को नष्ट कर देते हैं। भूलोक में जो मनुष्य पद्मा के चरित्र से युक्त पिपलाद के चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है, और जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए इस उत्तम चरित्र को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाज्ञानी, महाशिव भक्त एवं सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनिवर दधीच धन्य हैं, जिनके पुत्र आत्मवेत्ता पिपलाद के रूप में साक्षात शिव जी अवतरित हुए। यह आख्यान निष्पाप, स्वर्ग को देने वाला, क्रूर ग्रहों के दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ इस कथा का समापन करते हैं। आप सभी को राधे राधे।